अधर्म रागातिभाव हिंसा समेत दर्दित प्रस्थावर मरण खेत जे क्रिया तिने जानहु कुधर्म तिन सर दे जीव लहे अशर। ये भी पढ़ लो एक लाइन और 12 की। क्या को ग्रहित मिथ्यात जान अब सुन ग्रहित जो है अज्ञान। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं? कुधर्म और विहित मिथ्या दर्शन का लक्षण बता रहे हैं। तो कुधर्म किसे कहते हैं? रागादि भाव हिंसा समेत। राग देश आदि क्या कहलाते हैं? भाव हिंसा कहलाते हैं। राग देश आदि क्या कहलाते हैं? मतलब किसी के भी भाव अपने निमित्त से खराब अगर होते हैं तो समझ लीजिए हमने भाव हिंसा कर ली। देखो ये अपन जब तक नहीं समझेंगे ना अपने जीवन में, तब तक सही तरीके से अहिंसा धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। अणुरूप से भी ज्यादातर अपन इसी रूप में भाव हिंसा करते हैं। किसी के भी भाव अपने निमित्त से खराब हुए तो ये भी भाव हिंसा कहलाती है। तो निमित्त ही मत बनो किसी के भाव खराब करने में, है ना। तो क्या कह रहे हैं यहाँ? तो अपन लेंगे मोटी वाली भाव हिंसा। रागादि भाव हिंसा समेत, मतलब राग देश आदि भाव हिंसा से, एक मिनट कर्सर ले ले अपना, राग देश आदि भाव हिंसा से सहित तथा स्थावर जीव के स्थावर के मरण यानी घात के खेत यानी स्थान, स्थावर के घात के स्थान, और त्रस भी ले लेना, ठीक है। त्रस और स्थावर दोनों, त्रस स्थावरों के घात के स्थान सहित क्या है? लगाओ फिर से, कहाँ से चल रहे अपन? काय का स्वरूप बता रहे हैं पहले? कुधर्म का। कुधर्म किसे कहते हैं? रागादि राग देशादि भाव हिंसा से सहित तथा त्रस स्थावर के घात के स्थान द्रव्य हिंसा से सहित जो क्रियाएं हैं, बस इन्हें जानो कुधर्म, उन्हें कुधर्म जानो। इससे क्या होता है? इस तरह का श्रद्धान करने से, कि इस तरह का श्रद्धान शब्द क्यों डाला यहाँ पर? इसलिए डाला कि कुछ धर्म ऐसे हैं जो हिंसा में धर्म मानते हैं। समझ गए ना अपन लोग? कैसी हिंसा में धर्म? बलि आदि में धर्म मानते हैं ना। तो उसमें धर्म होता है इस तरह का जो श्रद्धान करते हैं। ये बहुत स्थूल बात कह दी, और सबसे ज्यादा जीव रक्षा के विषय, जीव रक्षा से संबंधित बात कह दी है यहाँ पर, कि जो हिंसा में धर्म मानते हैं वो जीव अशर्म यानी दुख को प्राप्त करते हैं। लहे यानी प्राप्त करते हैं, अशर्म यानी शर्म यानी सुख, और अशर्म यानी दुख, दुख को प्राप्त करते हैं। उनके श्रद्धान करने से प्राणी दुख प्राप्त करता है। ये क्या हो गया? अपना कुधर्म का स्वरूप। तो रागादि क्या कहलाएंगे? मतलब किसी जीव को मारने का भाव। मारने का भाव से मतलब क्या होता है कि यहाँ छोटे से छोटे जीव जो अपन को दिखाई भी नहीं देते, हम लोग वो लेंगे। जैसे हमने पंखा भी चलाया तो जीव हिंसा हो रही कि नहीं? एक इंद्रिय जीव की हिंसा तो हो रही ना, वायु कायिक की। तो लेकिन अब हमको सहन नहीं होता तो हम एसी कूलर सब चलाते, तो ये सब अपनी द्रव्य हिंसा में आ जाती। त्रस और स्थावर के घात के जो क्षेत्र है, तो त्रस रागादि भाव हिंसा के साथ, मतलब त्रस स्थावर जीवों के मारने का जो भाव हुआ वो तो हो गई भाव हिंसा, ठीक है। और उनका जो घात हुआ वो हो गई द्रव्य हिंसा। इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं उन्हें कुधर्म जानो। और इस प्रकार की हिंसा में ही धर्म है। इस प्रकार का श्रद्धान, मतलब ये कि इससे कोई पाप नहीं लग गया, ये भी श्रद्धान कहलाता है ना। हमने इतना सा कर लिया, इससे कोई पाप नहीं लग गया। इस प्रकार का जो श्रद्धान है वो भी दुखदायी होता है। या को क्या जानो दीदी? यहाँ ये बोल सकते ना अपन, हाँ। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमाद का योग है तो ये अपने को पाप लगेगा ना दीदी? हाँ, वो तो 7वें गुण स्थान वाले के लिए, तो अपन उनकी मिथ्या दृष्टि की बात पढ़ रहे हैं ना। वो तो फिर ऐसा, वो तो प्रमाद तो चाहिए हर एक में। पाप अपन को प्रमाद के साथ तो बंद हो गई होगा 6ठे तक, है ना। क्योंकि उन लोग के लिए तो फिर ये कहा है जिये धुआ मर धुआ जीवो।
अयदाचारस्य निच्चिरो हिंसा अयदस्य नत्थि बंधो हिंसा मेत्तेन समदिस्य, मतलब उनको तो बंद होते ही नहीं, उनके द्वारा हिंसा भी हो जाए तो प्रमाद रहित के। यानी कि मुनि महाराज विहार कर रहे हैं और बिल्कुल 4 हाथ जमीन देख करके चल रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी मेंढकी उछल के आके उनके पैर के नीचे आ गई। वो तो महाराज जी तो 4 हाथ जमीन देख करके चल रहे थे, प्रमादी नहीं थे, तो उनको दोष लगेगा क्या? वो हिंसा का नहीं लगेगा, उनको नहीं लगेगा, हाँ, उनको नहीं लगेगा। तो वो तो अप्रमादी की बात तो ऊपर होती है, यहाँ सारा कुछ मिथ्या दृष्टि को सुधार रहे हैं अभी तो प्रमादी। याको ग्रहित मिथ्यात्व जान, इसको क्या जानो? ग्रहित मिथ्या दर्शन। ग्रहित किसे कहते हैं? जो अभी अपन ने ग्रहण किया एक जन्म। हाँ, पर के उपदेश आदि से जो ग्रहण होता है उसे ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। अब सुन, ग्रहित जो है अज्ञान, अभी क्या बताया? ग्रहित मिथ्या दर्शन बताया है ना। अब सुनो, जो ग्रहित मिथ्या ज्ञान है उसके बारे में हम तुम्हें बता रहे हैं। अब ग्रहित मिथ्या ज्ञान के बारे में सुनो। किसको समझ में आ गया अच्छे से? आ गए दीदी हमारे समझ में। आपके अलावा हाँ, तो संजय भैया ने भी बोला और सविता ने। चलो तुम दोनों मिलके बताओ, दोनों मिलके बताओ। पहले सविता बताएगी, जहाँ रुकेगी वहाँ संजय भैया शुरू हो जाएंगे। राग और द्वेष आदि भाव हिंसा सहित रस और स्थावरों के घात के स्थान बहुत अच्छा। शब्द हिंसा सहित जो क्रिया है उसे कुधर्म जानो। उसे कुधर्म जानो, ठीक है। बहुत अच्छा। फिर उनके सिद्धांत करने से असहमत दुख पाता है। बहुत अच्छा। आपको मतलब उस गुरु कुदेव और कुधर्म के सिद्धांत को ग्रहित मिथ्या दर्शन जानना चाहिए। बहुत अच्छा। आप क्या बता रहे हैं? अब ग्रहित मिथ्या ज्ञान बताए। अब मिथ्या ज्ञान के बारे में बताएंगे तो सुनो। बहुत अच्छा, अच्छे से बताया तुमने। ऐसी प्रैक्टिस करनी है। अब तुमको पढ़ाना है इस साल से जा के सब जगह। हंसना नहीं है, ये तो करके दिखाना है। चलो बोलो सविता ये वाला छंद। एकांतवाद दूषित समस्त विषयादित्य पोषक अप्रशस्त कपिलादि रचित सुत को अभ्यास सो है कुपोज बहुदेन त्रास। बोलो, और कौन बोलना चाह रहा है? एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त कपिलादि रचित को अभ्यास सो है कुपोज बहुदेन त्रास। एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त कपिलादि रचित चित्त को अभ्यास को है कुबोध बहुदेन त्रास। बहुत अच्छा। तो क्या विषयादिक पोषक अप्रशस्त कपिलादि रचित चित्त को अभ्यास सो है कुबोध बहुदेन त्रास। एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास तो है कुबोध बहुदेन त्रास। देखो, इसका अर्थ बहुत सरल है। एकांतवाद से सर्वथा दूषित। एकांतवाद अपन जानते हैं ना, क्या कहलाता है एकांतवाद। जो अनेकांतवाद नहीं है वो एकांतवाद है। अभी इतना समझो, नहीं तो इसको जितना समझो उतना कम है। एकांतवाद से दूषित मतलब द्रव्य नित्य ही है, द्रव्य अनित्य ही है। नित्य ही है ऐसा कौन मानता है? सांख्य। अनित्य ही है ऐसा कौन मानता है? बौद्ध। तो ऐसे जीव है ही नहीं, आत्मा है ही नहीं ऐसा कौन मानता? चारवाक। ऐसे बहुत सारे एकांतवादी हैं। तो एकांतवाद से सर्वथा दूषित है ना, यानी दोषपूर्ण और अप्रशस्त मतलब खोटे विषय कषायों के पोषक क्या है? वो कपिलादि के द्वारा रचित शास्त्र। कपिलादि से क्या लेना? सांख्य। सांख्य आदि के द्वारा रचे गए शास्त्र हैं
वो कैसे, उनको पढ़ना क्या है, ग्रहित मिथ्या दर्शन, कुबोध यानी ग्रहित मिथ्या दर्शन है। क्यों, वो सॉरी मिथ्या ज्ञान है जो बहुदेन त्रास, जो बहुत दुख देने वाला है। क्या कहा, जो एकांत से दूषित है, एकांत पक्ष से दूषित है और विषय वासनाओं के पोषक होने से निंदनीय है, ऐसे रागी देशी अज्ञानी जनों के द्वारा रचे गए शास्त्रों का अध्ययन करना ग्रहित मिथ्या ज्ञान है। यह बहुत दुख देने वाला है। देखो अपने यहाँ जीव कांड में तो रामायण भार्य तक को क्या कहा है, इसी के अंतर्गत डाला है, कपिलादि अकेले की नहीं, सब कुछ, क्योंकि हमारे सिद्धांत से मेल ही नहीं खाते। हमारे यहाँ हनुमान जी कहाँ गए हैं, वो ब्रह्मचारी थे क्या, नहीं थे, 1000 रानियां थी। तो जितना भी बताया गया है वो सब मिलता जुलता नहीं है ना, अन्यथा है, तो इसलिए हम उनको मान नहीं सकते कि ये सम्यक शास्त्र हो सकते हैं। जैसा कि जिनेंद्र देव ने देखा है, जिनवाणी में जो हमारे यहाँ लिखा हुआ मिलता है हम उसी को ही सुबोध सच्चे शास्त्र मानते हैं। सच्चे शास्त्र मान करके उनका स्वाध्याय करें, नहीं तो बहुदेन त्रास, नहीं तो बहुत दुखदाई हो जाते हैं। चलो कौन बता रहा आपका, बोलो पिंकी। हाँ, एकांत रूप से जो होते 5 इंद्रियों के विषय आदि को जो तुष्ट करने वाले, ऐसे मतलब विषय वासना के पोषक होने से निंदनीय है। और रागी देशी अज्ञानी के द्वारा जो रचे गए सांख्य आदि मतलब मत के जो शास्त्र है उनका अध्ययन करना ग्रहित मिथ्या ज्ञान है, और वह बहुत दुख को देने वाला, बहुत दैन त्रास है ना, बहुत दुख को देने वाला है। ठीक है, आगे समझ में और किसको आया, पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना। अभ्यास यानी पढ़ना पढ़ाना, सुन, पढ़ो भी नहीं पढ़ाओ भी नहीं, सुनो भी नहीं सुना भी नहीं। अपन भी क्लास लगा सकते थे ना यहाँ, किसी भी ग्रंथ, किसी भी जो अच्छा वाला ग्रंथ है किसी का भी हो, है ना, जिसमें बहुत ज्ञान की बात है, तो सभी जगह रहती है, सिद्धांत मेल नहीं करता। अच्छा देखो, दिगंबर श्वेतांबर को ही ले लो, इन दोनों में कौन सा सिद्धांत मेल नहीं खाता, स्त्री मुक्ति और केवली मुक्ति, दो मुक्ति है, दो मुक्ति है। कवलाहार करते हैं, ये भी बोलते हैं ना। तो हमने जो केवली मुक्ति बोले ना विजय जी, उसी को कवलाहार बोलते हैं। अच्छा, मैंने भुक्ति नहीं सुना दीदी, मैंने मुक्ति सुन लिया। हाँ, नहीं स्त्री मुक्ति बोला हमने, उसके बाद केवली मुक्ति बोला, दोनों बोले, दो सिद्धांत है, स्त्री मुक्ति और केवली मुक्ति, ये दो सिद्धांत नहीं मिलते हैं। तो अपन नहीं कह सकते कि जो कुछ बाकी का लिखा हुआ है कितना सही हो सकता है कितना नहीं, तो अपन नहीं उनका स्वाध्याय करते हैं, है ना। हमारे भगवान की शादी हुई बोलते हैं। हाँ हाँ, ये भी सुना दीदी हमने, ये भी सुना है। सुना नहीं, वो तो वहाँ पे पढ़ाया जाता है स्कूलों में, महावीर भगवान की शादी हुई। हाँ, स्कूल में पढ़ाते हैं। और ये शब्द भी बहुत अच्छे दीदी, केवली मुक्ति और केवली मुक्ति बहुत अच्छे लगे। केवली मुक्ति नहीं, स्त्री मुक्ति। हाँ, स्त्री मुक्ति और केवली की मुक्ति भी बहुत अच्छे शब्द। और क्या नाम से मल्ली कुमारी मानते हैं, जैसे भी किसी ने बोला है ना, स्त्री मुक्ति को सिद्ध करने के लिए उन्होंने मल्ली कुमारी मान लिया, है ना, बना दिया मल्लीनाथ भगवान को, और स्त्री से स्त्री पर्याय से मोक्ष दिला दिया। तो हमारे यहाँ बताओ, भाव स्त्री वेदी जो है वो मोक्ष जा सकता कि नहीं, जा सकता। बिल्कुल ठीक, भाव स्त्री वेदी हमारे यहाँ मोक्ष चला जाता है। बस तीर्थंकर बन सकते कि नहीं, भाव स्त्री वेदी नहीं बन सकते। तो इस बात को पकड़ करके संभवतः उन्होंने वो सिद्धांत बना लिया होगा, ऐसा कह सकते हैं, एक मत। चलो एक और पढ़े। अच्छा अभी पूरा नहीं होने वाला है, 2 है। सोनगढ़ी आदि के शास्त्र भी नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं, सोनगढ़ी के शास्त्र तो अपने जैसे हैं, लेकिन उन्होंने विशेषार्थ में थोड़ा सा अपने मन से जोड़ दिया है, इस कारण से वो अपने समझ के परे हो जाते हैं, है ना, उसको हर कोई नहीं समझ सकता। जिनको अच्छी तरह से दृढ़ सम्यक दर्शन है वो यदि समझे तो वो तो अक्की लवण समुद्र, एक उदाहरण देते हैं, अक्की लवण समुद्र का मतलब क्या होता है, आंख में अगर कोई कचड़ा गिर जाए तो आंख क्या करती है, उस कचड़े को निकाल बाहर फेंकती है ना,
जब तक निकल नहीं जाएगा चैन नहीं लगी। इसी प्रकार समुद्र में अगर कोई कचरा चला जाए, बड़ी लकड़ी चली जाए, तो लहरें उसको बाहर फेंक देती है। ऐसी जिनवाणी में ये ताकत है कि अगर उसमें कुछ दूषित पदार्थ आ जाए तो उसको निकाल के बाहर फेंक देती है। जिनवाणी में नहीं रह सकते वो, तो वो सच्ची जिनवाणी है ना। तो ऐसी अपने अंदर अगर क्षमता है कि हम गलत को, जैसे चावल बीनते हैं अपन, चावल बीनते क्या बीनते हैं बताओ, खीर बनाना है तो कंकड़। हाँ कंकड़ बीनते हैं, अपन कहते थे चावल बीनते हैं। तो चावल अगर अपने को खीर बनानी तो कंकड़ हटा के बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? अपन बीनते तो कंकड़ है, लेकिन कहते हैं हम चावल बीन रहे हैं ना। चावल बीनेंगे तो खीर काय की बनेगी? कंकड़ की बनेगी। चलो समय हो गया, आज हम सोच रहे थे पूरी कर लेंगे, नहीं हो पाएगी है ना, इतना ही रहने देते। दीदी मैंने करेली में शिविर में वो ढाला पढ़ा थी, चिंतन मती माता जी के सामने। अभी याद आया, बहुत अच्छा है इसलिए। दीदी हाँ कविता दीदी जब शाजापुर आए थे ना, चाचा जी का इतना अच्छा संस्मरण सुनाया था कि पूरी सभा रो दी थी। अच्छा और मैं भी रोती। हाँ सविता सुनाती तो बहुत अच्छे से है।